हरे कृष्णा डिवोटीज। मैं जानना अब्दुल प्रभु जी को अनम्यूट करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा सभी डिवोटी का हार्दिक स्वागत है। एम आई ऑडिबल सिद्धांत प्रभु? यस प्रभु जी। ओके, तो आपका विशेष स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। एंड वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि आज हमारे बीच में है हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी। सो हु इज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड प्रभु जी इज प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉर मोर देन लास्ट 30 years, and he is a very senior disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. And now currently Prabhuji is serving as temple president of ISKCON Delhi. और प्रभु जी के अथक प्रयास से और महाराज की कृपा से आज दिल्ली में करीब 15 से भी ज्यादा अधिक मंदिर हैं, और इन सभी मंदिरों के जो लीडर्स हैं प्रभु जी के ट्रेंड डिवोटीज हैं। और आप लोग जैसे पहले के कार्यक्रम में सुने होंगे द लेक्चर्स ऑफ अमोक लीला प्रभु, आजन्म कृष्ण प्रभु, एंड मेनी डिवोटीज, दीज आर ऑल ट्रेंड डिवोटीज बाय प्रभु जी। एंड प्रभु जी इज नोन फॉर हिज पावरफुल सेमिनार्स, डिस्कोर्सेस, जो आप लोग यूट्यूब में आप लोगों ने बहुत लोगों ने देखा होगा। एंड मेनी ऑफ यू हैव joined actually ISKCON because of Prabhuji's lectures, and Prabhuji also sings very melodious kirtan. तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा ISKCON दिल्ली, जब आपके पास समय हो, आप विशेष करके संडे के दिन आ सकते हो। तो we are very fortunate कि प्रभुजी आज हमारे बीच में है, and प्रभुजी schedule was very hectic, और ये विशेष when good fortune arises तो ऐसा कृपा प्राप्त होता है। और ये साल जो है प्रभुपाद जी का 125th अपीयरेंस डे मनाने के लिए एनिवर्सरी, पूरा साल भर हम प्रभुपाद जी के बारे में जो है डिस्कोर्सेस ये सब हो रहे हैं। और प्रभु जी आज हमें स्टार्टिंग में प्रभुपाद जी के गुणानुन कीर्तन करेंगे, और उसके बाद आप सबके बहुत सारे प्रश्न थे जो आप लोगों ने बताया था, तो प्रभु जी इस प्रश्नों के उत्तर भी लेंगे। तो कृपा करके आप लोग अपने प्रश्नों को भी नोट डाउन करके रखिएगा। और अगर प्रभु जी का कृपा प्राप्त करना है तो कृपा करके अपने वीडियोस को ऑन करिए, देन यू विल गेट द मर्सी एक्चुअली। सो विदाउट एनी डिले, सो यू I'd like to welcome His Grace Mohan Baba Prabhuji by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Grace Mohan Baba Prabhuji ki jai. हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप में से बहुत सारे भक्त मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की मुस्कुराहट हमें दिखाई नहीं दे रही क्योंकि उनका वीडियो ऑफ है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपने वीडियोस ऑन रखिएगा। दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, अपने दर्शन से वंचित मत करिए। आप बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे हंसते हुए चेहरे अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोगों ने सोचा है कि हम वीडियो ऑफ ही रखेंगे, प्राण जाए पर दर्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ लोगों ने सोच लिया है। हम बात किससे कर रहे हैं ये तो पता होना चाहिए, है कि नहीं? ये शशांक कौशिक कौन है हम तो जानते भी नहीं। इनको सलोनी गर्ग कौन है, अंकुर मलिक कौन है, तमेश रंगडले कौन है, हम जानते ही नहीं। Who are these people? तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने वीडियोस ऑन रखिएगा, डरिए मत, हम आपको डराएंगे नहीं। आप सुरक्षित हैं और कोरोना वायरस भी आप तक पहुंचेगा नहीं। शायद इसलिए भी ना बंद किया हो आप लोगों ने। ठीक है, अब धीरे धीरे खुल गए सब लोग, धन्यवाद आप सबका। तो ये 125वां वर्ष है श्रील प्रभुपाद जी के आविर्भाव का,
1896 to 2021, 125th anniversary, birth anniversary of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. तो प्रभुपाद हमारी संस्था के पावर हाउस है। श्रील प्रभुपाद जी नहीं है तो ये संस्था नहीं है, श्रील प्रभुपाद जी है तो ये संस्था है। प्रभुपाद ने बहुत कठिनाई से इस आंदोलन की स्थापना की 1966 न्यूयॉर्क में, और आज पूरे विश्व भर में देखिए उन्हीं की शिक्षाओं को पालन किया जा रहा है। पूरे विश्व भर में श्रील प्रभुपाद जी के शिक्षाओं को अपने लोग जीवन में उतार रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पूजा 24 घंटे पृथ्वी में कहीं ना कहीं हो रही है, आप जानते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बड़े एम्पावर्ड पर्सनालिटी है। एक बार मायापुर की बात है, श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद, there is one astrologer who saw your birth chart and he said you are the most powerful personality, spiritual personality on the earth. ऐसा करके बोला। तो प्रभुपाद ने जानते क्या उत्तर दिया? प्रभुपाद ने कहा yes, I must be, I am Krishna's representative. प्रभुपाद ने क्या बोला? I must be, I am Krishna's representative. फिर उसके बाद और व्यक्ति ने बोला कि प्रभुपाद, वह एस्ट्रोलॉजर ने ये भी बताया you will build a house in which the whole world can live in. आप ऐसे घर का निर्माण करेंगे जिसमें संपूर्ण जगत निवास कर सकता है। एंड इट्स अ फैक्ट। यह श्रील प्रभुपाद जी की संस्था इस्कॉन ऐसा घर है जिसमें सब लोग निवास कर सकते हैं। इनफैक्ट जैसे एक लैपटॉप के स्क्रीन में आप देख रहे हैं, आप सब लोग निवास कर रहे हैं, आप सब लोग एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इस लैपटॉप ने जो है आप सबको जोड़ दिया है और आप सब एक साथ दिखाई दे रहे हैं एक ही जगह पे। इसी तरह से इस्कॉन संस्था है जिसमें इन विद द होल वर्ल्ड कैन लिव इन, पूरा संसार इसमें रह सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी जो है उन्होंने, प्रभुपाद जी जो लंदन गए थे, लंदन में एक बार एक उनके डिसाइपल थे, वो प्रभुपाद से पूछना चाहते थे कि भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव विश्वान को भगवत गीता का उपदेश दिया, क्या श्रील प्रभुपाद उन्होंने इसके अलावा और भी कई गीता का उपदेश दिया? तो प्रभुपाद से वो पूछना चाह रही थी लेकिन पूछने में घबरा रही थी थोड़ा सा। फिर अल्टीमेटली उन्होंने क्या पूछा कि प्रभुपाद, भगवान कृष्ण गीता का उपदेश नर्क में भी देने हैं क्या? कहाँ पूछा था ये? इंग्लैंड में। तो प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया? प्रभुपाद ने कहा यस। प्रभुपाद ने कहा ये नर्क ही तो है जहां हम रह रहे हैं, दिस इंग्लैंड इज हेल। तो यहाँ भगवत गीता को उपदेश दे ही रहे हैं, भगवान कृष्ण की वाणी को ही आगे प्रस्तुत कर रहे हैं, दिस इज हेल। तो एक बार एक रिपोर्टर था, उसने भी ऐसे ही पूछा था, स्वामी जी आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर इंग्लैंड में, लंदन में? प्रभुपाद ने कहा दिस इज हेल। उन्होंने कहा स्वामी जी यहाँ पे तो इतनी ग्रीनरी है, सब कुछ साफ सुथरा है, इतना अच्छा लगता है सबको देखने में। प्रभुपाद ने कहा यस, दिस इज ग्रीन हेल। ये क्या है? ग्रीन हेल। क्यों ग्रीन हेल बोला प्रभुपाद ने? गांधी जी जब गए थे इंग्लैंड तो गांधी जी ने बड़ी तारीफ की थी इंग्लैंड की कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए इंग्लैंड की तरह, साफ सुथरा, बढ़िया 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 सड़कें, एकदम लंबी चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, चारों तरफ हरियाली, ऐसा होना चाहिए हमारा कंट्री भारत। लेकिन प्रभुपाद ने क्या बोला? दिस इज ग्रीन हेल। क्यों ऐसा बोला प्रभुपाद ने? उसका एक कारण ये भी है कि 6-6 महीने तक इंग्लैंड में बरसात होती रहती है और सूर्य देव का दर्शन नहीं होता है, सूर्य का प्रकाश दिखता नहीं है। कैसा लगेगा आपको रोज अगर बादल ही बादल छाए रहे और वो बूंदाबांदी होती रहे? कितना डल लगेगा आपको, सोच के देखिए। हम सब इंतजार करते हैं सुबह सुबह सूर्य की रोशनी को देखने के लिए, सूर्य का प्रकाश, और हम चाहते हैं आसमान बिल्कुल क्लियर हो, ब्लू क्रिस्टल क्लियर स्काई। हम सबकी इच्छा होती है कि नहीं? लेकिन इंग्लैंड में ऐसा 6-6 महीने तक जो है सूर्य का दर्शन नहीं होता।
तो प्रभुपाद बहुत बोल्ड थे और इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि आपने इंडिया से बहुत कुछ छीन लिया, वहां का सारा वेल्थ लिया है, आप वहां की सारी संपत्ति लेकर आए। क्योंकि वो रिपोर्टर ने पूछा प्रभुपाद से कि आप स्वामी जी क्या लेकर आए हैं, क्या देने आए हैं, आप क्या करने आए हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि आप तो बहुत कुछ ले गए हमसे, इंग्लैंड जो है, इंडिया से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को पूरा लूटा, ब्रिटिश सरकार ने, लेकिन मैं आपको स्पिरिचुअल हेरिटेज, स्पिरिचुअल कल्चर, स्पिरिचुअल वेल्थ देने आया हूं जो आप वहां से लाना भूल गए थे। राइट। प्रभुपाद जी बहुत बोल्ड थे और ब्लंट थे। अमेरिका की बात बताता हूं मैं आपको। अमेरिका में कुछ साइंटिस्ट, या साइंटिस्ट नहीं कह सकते, मतलब पीएचडी कर रहे थे, साइंटिस्ट बनने की तैयारी में थे, और वो सब आए थे प्रभुपाद से मिलने के लिए। पीएचडी कर रहे थे वो लोग कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में से, और उसमें से एक थे डॉक्टर टीडी सिंह जो प्रभुपाद जी के शिष्य बने बाद में। वो पीएचडी कर रहे थे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से। तो उन्होंने पूछा था प्रभुपाद से कि प्रभुपाद स्वामी जी आप क्या अमेरिका से क्या लेने आए हैं, क्या लेने आए हैं, उन्होंने पूछा। प्रभुपाद ने कहा भीख मांगने मैं नहीं आया हूं, भीख मांगने तुम आए हो। You have come here to beg dollars in America. I have not come here to beg dollars. I have come here to give the spiritual wealth of India. समझ रहे आप? तो ये जो आध्यात्मिक धरोहर है, श्रील प्रभुपाद जी ने आज पूरे पृथ्वी में इसका वितरण किया, और प्रभुपाद जी के माध्यम से पूरे विश्व भर में लोग जो है कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं। इट्स अ फैक्ट। तो प्रभुपाद जी के ये 125वां वर्ष हम लोग बना रहे हैं, और इस वर्ष आप लोगों ने क्या करना है, प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ना, अच्छे से कोशिश करनी है कि श्रील प्रभुपाद जी की सारी बुक्स आप सब पढ़ें। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, प्रभुपाद की सारी जो छोटी पुस्तकें हैं, आप कृपा करके वो सब पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए उन पुस्तकों को, और समझिए कि प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप प्रभुपाद जी को करीब से जानना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है उनकी बुक्स पढ़ना। जहां आप उनके बुक से अटैच हो गए, समझ लीजिए प्रभुपाद जी से अटैच हो जाए, आपको सारा इंस्पिरेशन मिलेगा प्रभुपाद जी की बुक से। और दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपने इन ग्रंथों का वितरण करना है। किताबें पढ़ने के बाद क्या करना है, आपने दूसरे लोगों को भी ये बुक्स देनी है। आप देखिए कृष्ण मिशनरीज क्या करते हैं, आप जानते हैं कृष्ण मिशनरीज क्या करते हैं? इन्होंने आज से 2 या 3 साल पहले चाइना में क्या हुआ था जानते हैं? ओलंपिक्स, और पूरे वर्ल्ड से बड़े बड़े स्पोर्ट्स एथलीट्स जो हैं जाने वाले थे चाइना में ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए। और क्रिश्चियन जो कम्युनिटी थी जो यूरोप से आना था जिन्होंने, उन्होंने कहा कि हम लोग तभी आएंगे इस ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए जब आप हमें बाइबल बांटने की अनुमति देंगे चाइना में, नहीं तो हम बॉयकॉट कर रहे हैं इस ओलंपिक्स को। और अल्टीमेटली जानते हैं क्या हुआ? उन सब ने, सॉरी, चाइनीज गवर्नमेंट ने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, और उस वर्ष आप जानते हैं इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1.5 करोड़ से अधिक बाइबल बांटे चाइना में। यस। तो ये मिशनरी स्पिरिट हमारा होना चाहिए, हमारे कल्चर को, हमारे स्पिरिचुअल विजडम को, और इन ग्रंथों को बांटने में जो मिशनरी स्पिरिट है वो हमें बना के रखना है, ताकि जनमानस तक, लोगों तक ये ग्रंथ पहुंचे और लोग समझे असली वेल्थ क्या है हमारे देश का, असली ज्ञान क्या है, व्हाट इज अ रियल वेल्थ, वो इन बुक्स को पढ़ के हमको पता चले। नहीं तो लोग जो है समाज में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। एक बार जगन्नाथपुरी की बात है, प्रभुपाद जी गए थे और वहां पे श्रील प्रभुपाद जी को इनवाइट किया गया था। अरे आप सबने तो फिर से दर्शन बंद कर दिए, क्या कारण है इसका? ओ हो, यहाँ मैं देख रहा हूँ साहिल कुमार
और हर्षिल कर्णवात और अभय और कितने सारे लोगों ने दर्शन बंद कर दिए। दर्शन बंद हो गया क्या? दर्शन का टाइम बंद हो गया है? अच्छा अच्छा अच्छा, हम भूल गए थे। आपने जब दर्शन खोला हमने कोई अगरबत्ती नहीं दिखाई, वो ना फूल चढ़ाया हमने, इसलिए तो दर्शन नहीं बंद किया आपने कहीं। अरे अरे, आपने सबने दर्शन बंद कर दिया। क्षमा करिए ना, मेरे पास फूल है ना अगरबत्ती है, तो दर्शन खोले रखिए आप। तो मैं ये कह रहा था कि एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करना इतना आसान नहीं है, वो भी केवल 11 वर्षों में। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, कोई साधारण व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता है। जानते हैं प्रभुपाद जी वर्ल्ड वाइड ट्रैवलिंग करते थे। प्रभुपाद जी ने विश्व भर की यात्रा की, 14 बार विश्व भर की यात्रा की, 14 टाइम्स। और आप जानते हैं इंटरनेशनल टूर में कोई जाता है तो उसको जेट लैग हो जाता है, लेकिन प्रभुपाद जी को जेट लैग कभी नहीं होता था। प्रभुपाद जी क्या करते थे, अगर यहाँ से लंदन जा रहे हैं, लंदन जाके केवल अपने घड़ी की सुई को बदलते थे, बस, दैट्स ऑल। उनका शेड्यूल वही रहता था जो उनका डेली होता था। और रात को 11:30, साढ़े 12, 1 बजे उठकर वो श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते थे, आधी रात को उठ के। 24 घंटे में से मुश्किल से 3 घंटे सोते थे प्रभुपाद। तो ये बुक्स का इतना पावर, इतनी पोटेंसी है बुक्स में जो प्रभुपाद जी ने लिखा है। और मैं ये बता रहा था कि एक बार प्रभुपाद जगन्नाथपुरी गए तो वहाँ एक फंक्शन था जिसमें कोई आया था प्रभुपाद जी के पास कि आप हमारे चीफ गेस्ट बनिए, हम एक बुक रिलीज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप ये बुक रिलीज करें, आपके हाथों से रिलीज हो। तो प्रभुपाद ने कहा ओके, आई ट्राई टू कम। तो फिर प्रभुपाद जी गए चीफ गेस्ट बन के। तो प्रभुपाद जाते ही उन्होंने जो है कृष्ण के बारे में बोलना शुरू कर दिया। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, वी आर इटर्नली सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड, being forgetful of the Lord, being forgetful of the Lord, we are suffering in this material world. Therefore, our prime duty is to revive Krishna consciousness, and this can be done by chanting the holy names of the Lord. तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे। तो वहां के जो ऑर्गेनाइजर थे जिन्होंने इनवाइट किया था, उन्होंने कहा स्वामी जी थोड़ा किताब के बारे में भी तो कुछ बता दीजिए। तो प्रभुपाद ने किताब देखी। प्रभुपाद जानते थे किताब बिल्कुल बोगस है। वो किताब में मायावाद की चर्चा हुई है। मायावाद जानते हैं, मायावाद का मतलब होता है जिसमें ये बताया जाता है कि भगवान कृष्ण का रूप माया है, राइट। वो सब कुछ माया बताते हैं, भगवान का रूप, भगवान का नाम, वो सब भी माया है। और क्या बोलते हैं, हम सब एक हैं। तो इस तरह से वो फिलॉसफी उस बुक में दी हुई थी। तो प्रभुपाद ने किताब उठाई, प्रभुपाद ने कहा दिस बुक इज ऑन मायावाद। प्रभुपाद ने कहा दिस बुक इज ऑन मायावाद, इट इज कंप्लीट नॉनसेंस। प्रभुपाद ने क्या बोला, दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस, दिस बुक इज ऑन मायावाद। ये पुस्तक मायावाद के ऊपर है, बिल्कुल बोगस बुक है। वो ऑर्गेनाइजर जिसने इनवाइट किया था, चीफ गेस्ट बनाया था प्रभुपाद जी को, वो देख के हैरान हो गया, अरे ये स्वामी जी क्या क्या, हमने तो उनको बुलाया था किताब की तारीफ करेंगे, ये तो सीधा बोल दिया किताब बोगस है करके। तो इसलिए प्रभुपाद जी बहुत बोल्ड थे। प्योरिटी इज अ फोर्स जिसको बोलते हैं, पवित्रता में ही शक्ति है। और जितना हम लोग शुद्ध रहेंगे, जितना हम पवित्र रहेंगे, उतना ही हम लोग इस भगवत संदेश को जनमानस तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं अब यही भी प्रभुपाद जी कथा, प्रभुपाद जी के बारे में बोल रहा था मैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैं यही विराम देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब कुछ प्रश्न पूछें, क्योंकि मेनली ये क्वेश्चन आंसर का सेशन है। और जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन पूछने का टाइम हमें मिलता नहीं है। कोई भी लेक्चर प्रोग्राम होता है तो उसमें क्वेश्चन आंसर का टाइम बहुत छोटा होता है। तो ये पूरा सेशन इसी के लिए डेडिकेट किया गया है। तो आप सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछिए। हरे कृष्ण। जानवा दूत प्रभु। Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhuji, for the wonderful Prabhupada Katha. Siddhan Prabhu, so you can continue this
क्वेश्चन आंसर सेशन। हरे कृष्णा। सो पहले सलोनी गर्ग माता जी, हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्णा। मेरा प्रश्न है कि जैसे मेरी अभी 11th कंप्लीट होने वाली है और मैं 12th में आने वाली हूँ, तो मतलब कैसे मुझे स्टडी करनी चाहिए और स्पिरिचुअल लाइफ को भी मैनेज करना चाहिए, क्योंकि 12th तो कैरियर का बेस होता है। तो इसलिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या करना चाहिए हमें। ऑफ कोर्स आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं और आपको फ्यूचर के लिए तैयारी करनी है, तो वो आप करते रहिए, बट प्लीज डोंट स्टॉप चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। और यानी कि आपको अपने शेड्यूल को इतना टाइट करना होगा कि बेकार की बातों में हम समय ना गवाए। प्लीज चैंट हरे कृष्णा एंड स्टडी, दैट्स ऑल, राइट। पहले तो हम बहुत कुछ किया करते थे, हम मूवीज भी देखते थे, हम ये भी देखेंगे वो भी देखेंगे, पढ़ाई भी करनी है, तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो गया। अब वो सब जो है नहीं करना आपने, वो टाइम तो बच गया आपका। तो वो जो टाइम बचा है टीवी देखने में, जो टाइम बिताते थे आप मूवीज देखने में, वो टाइम आपने चैंटिंग में बिता। और जब वो चैंटिंग का टाइम हो जाए तो फिर से पढ़ने में बैठ जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपना दिन का शेड्यूल इस तरह से बनाना है कि बेकार की चीजों में समय ना गवाए। फोकस ऑन स्टडीज एंड चैंट हरे कृष्ण, वेरी सिंपल, राइट। हरे और कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है सचिन प्रभु, हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी, थैंक यू फॉर गिविंग लेक्चर। आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रभुपाद, मैं आपसे आ रही है आप आवाज आ रही है प्रभु जी? आवाज कट रही है आपकी। अब क्लियर है प्रभु जी? हाँ क्लियर तो है, लेकिन आप भी फिर से, आप लोग दर्शन नहीं दे रहे। 99% लोगों ने फिर से दर्शन बंद कर दिए, दर्शन नहीं दे रहे आप लोग। मैं आपको बहुत डरावना लग रहा हूँ क्या देखने में? नहीं प्रभु जी। व्हाट इज द रीजन, बताइए क्या क्वेश्चन? प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हमने गजेंद्र कथा में सुना है कि गजेंद्र एक जानवर होने के बाद भी, पशु होने के बाद भी भगवान को अंत समय में स्मरण कर पाया, जबकि उसने पूरा जीवन अपना भोग वित्री में बिताया था। क्योंकि तो उसके साथ ऐसा कैसे हो गया? मतलब उन्होंने पूरे जीवन भजन नहीं करा, तो उनके साथ लास्ट में भगवान नारायण का कैसे स्मरण हुआ उन्हें? हरे कृष्ण गजेंद्र प्रभु जो है वो पिछले जन्म में राजा थे, और राजा होने के नाते उनका नाम था इंद्रदुम्न। और उस पिछले जन्म में उन्होंने बहुत सारी प्रार्थनाएं याद की थी पिछले जन्म में। तो पिछले जन्म में क्योंकि प्रार्थनाएं याद की थी जो भगवान से संबंधित थी, वो सारी प्रार्थनाएं उनको याद आ गई इस हाथी के शरीर में भी, और इस कारण से वो प्रार्थना को दोबारा याद कर सके, और जिस कारण से भगवान उनके सामने प्रकट हुए। तो सामान्य रूप से क्या होता है कि जब हम भक्ति करते हैं, उसका बड़ा गहरा कनेक्शन होता है हमारा पिछले जन्म से। पिछले जन्म में हमने क्योंकि भक्ति की है कहीं ना कहीं, इसलिए इस जन्म में भी हम लोग फिर से दोबारा कनेक्ट हो रहे हैं स्पिरिचुअली, दैट्स अ फैक्ट। और तो पिछले जन्म में कहीं ना कहीं जुड़े होंगे हम लोग, इस वजह से हम लोग दोबारा स्पिरिचुअली जुड़े। और इस तरह से गजेंद्र जो है उसने पिछले जन्म में प्रार्थना याद की थी, भगवान की स्तुतियां याद की थी, वो भगवत कृपा से दोबारा वो सारी प्रार्थनाएं उनको याद आ गई, इस वजह से वो पुकार पाए, प्रार्थना कर पाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है अनुष्का पांडे माता जी, हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें एड्रेस करने के लिए। प्रभु जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे जो हमारे इस्कॉन टेम्पल में जो डीटीज होते हैं, तो भगवान सच में होते हैं, मतलब वो बस तो नहीं, उसमें तो भगवान है। तो प्रभु जी, हम ये पूछना चाह रहे थे कि जो राधा कृष्ण का श्रृंगार होता है वो कभी कभी मतलब थोड़ा ज्यादा ही हैवी होता है, मतलब खासकर कृष्ण जी के सर पे बहुत सारा एसेसरीज होता है, और राधा रानी को
सारा एक्सेसरीज बनाया जाता है, तो प्रभु जी वो लोग कंफर्टेबल हो जाते होंगे? आपके कहने का मतलब है कई बार बहुत ज्यादा हेवी श्रृंगार कर देते हैं, भारी भारी से वस्त्र पहना देते हैं, मुकुट भी बहुत बड़ा बड़ा लगा देते हैं ठाकुर जी को। और आपने कहा कि वो जो विग्रह है साक्षात भगवान कृष्ण ही है विग्रह के रूप में, तो उनको इतने अगर भारी भारी कपड़े पहनाएंगे वो कैसे इस लोड को ले पाएंगे? ये क्वेश्चन आपका? यस प्रभु जी। अच्छा देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात, पहली बात यह है कि हमारा जब मंदिर ग्रेटर कैलाश में था तो हमारे राधा पार्थसारथी को जो श्रृंगार किया जाता था तो उनकी पगड़ी जो है, उनका मुकुट बहुत बड़ा होता था, वो इतना बड़ा होता था सर पे, और हमारे ठाकुर जी छोटे हैं। लेकिन जब से इस मंदिर में आए और विग्रह की स्थापना हुई, हमने जो बड़ा मुकुट और बड़ी पगड़ी उसको पहनाना बंद कर दी, अब हम छोटा ही पहनाते हैं। हमारा भी यही पॉइंट था कि इतनी बड़ी पगड़ी क्यों पहना दी ठाकुर जी के सर पर, रख दिया आपने, हमारे ठाकुर जी तो छोटे हैं और इतनी बड़ी पगड़ी आपने सर में डाल दी है, तो अभी थोड़ा सा हैवी श्रृंगार नहीं होता है, पहले से काफी हल्का हो गया है। तो धीरे धीरे हम सब सीख रहे हैं, राइट। और आप जैसे रिलाइज सोल्स हैं, वो हमें गाइड करते रहेंगे तो हम धीरे धीरे और इम्प्रूव करेंगे अपने आप। ठीक है, और बताइए और क्या प्रश्न है आप? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट है सौरभ बदानी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो हमारा मटेरियल वर्ल्ड में लव है दैट इज लस्ट, तो श्रीमद् भागवतम मदर के लव को क्या बताती है कि व्हाट इज मदर्स लव? एक मिनट पहले मैं आपको देख तो लूं, आप दिखाई नहीं दे रहे मुझे। सौरभ जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी प्रभु। अरे आपके दर्शन क्यों नहीं हो रहे? जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे मैं बोलूंगा नहीं। कोने कोने में प्रभु जी, एक्सट्रीम कॉर्नर पे है। कोने में कहाँ है? लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में तो अंधेरा है भैया। आप लोगों ने तो वीडियो बंद करके रखा है, हमें तो कुछ दिखता नहीं, हमें तो केवल नाम दिखाई दे रहे हैं। चलिए आपकी आवाज ही सुन लेते हैं। अच्छा, तो क्या मैं कह रहा था, आप क्या प्रश्न पूछ रहे थे? प्लीज, सॉरी, दोबारा दोहराना पड़ेगा। प्रभु जी, जो मटेरियल वर्ल्ड में लव है हाँ दैट ठीक है इज ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, याद आ गया। तो ऐसा सुनिए, हरे कृष्णा। सौरभ जी, ऐसा है, प्रभुपाद जी ने बोला है इस संसार में अगर कोई प्रेम का एक टिंज दिखाई देता है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, उसका टिंज दिखाई देता है, रंच मात्र जिसको कहते हैं, वो माँ और बच्चे के बीच में जो प्रेम है, माँ का जो प्रेम है बच्चे के लिए, उसमें होता है। उसमें एक टिंज है, वो जो आध्यात्मिक जगत में जो प्रेम है, क्योंकि उसमें जो है निस्वार्थ भाव से माँ जो है बच्चे की सेवा करती है। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा मिश्रित हो जाता है बाद में जाके, जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो सोचते हैं अरे बच्चा बड़ा हो गया है, अब कहीं कमा के भी लाएगा, कहीं ना कहीं मन में बात आ जाती है। तो लेकिन फिर भी और जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें से तो बहुत प्योर रिलेशनशिप है माँ का अपनी संतान के लिए, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। एंड सेकंड प्रश्न प्रभु जी ये है कि जो अजामिल की कथा हम सुनते हैं, तो अजामिल ने एंड में नारायण का स्मरण करा था नाम का, एंड अजामिल को डिलीवरेंस मिल गई थी। सो इतना इजी है क्या कि जस्ट एंड में कर लो एंड डिलीवरेंस मिल जाए? नहीं, इतना इजी नहीं है। तो आप क्या चाहते हो? आप भी ऐसे करना चाहते हो क्या? ऐसा ही इतना इजी नहीं है, नहीं प्रभु जी। जीवन भर तैयारी करनी पड़ेगी। अजामिल की कथा इसलिए है, अजामिल के कथा घटना में यही बताया जा रहा है, नाम की महिमा बताई जा रही है। उस घटना में नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। तो नाम की महिमा को समझने के लिए अजामिल की कथा है। अजामिल की कथा सत्य घटना है, लेकिन उसमें नाम की महिमा को हाईलाइट किया गया है। तो अजामिल भी जो है एकदम से नहीं कि एंड में ही उसने जो है नाम लिया और कुछ नहीं किया था इससे पहले। लगभग 25 वर्षों तक अजामिल जो है वो भजन भक्ति में लगा था, उसके बाद ही वो भटक गया। तो उसका जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो स्पिरिचुअल रहा है, काफी कृष्ण कॉन्शियस रहा है, लेकिन बीच में जो है वो डिविएट हो गया। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल खोखला था वो शुरू में और एकदम से नारायण बोल दिया उसने,
ऐसा नहीं है, ठीक है। और दूसरा रही बात हमारी, हम लोगों तो देखिए जहाँ पे देर आए दुरुस्त आए, जहाँ पे है वहीं से शुरू कर दो आप। अब लेट मत करना, ये मत सोचना कि मैं भी जो है अंत काल में लेटाऊंगा बिस्तर में और मुझे यमदूत नजर आएंगे और मैं नारायण बोल दूंगा और मेरा उद्धार हो जाएगा। नहीं, हमें अभी से तैयारी करनी है। प्रभुपाद जी ने कहा लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। ये फाइनल एग्जामिनेशन डेथ है और उसकी तैयारी हमें अभी से करनी है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट है डॉक्टर ऋचा माता जी। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Prabhuji, my question is, in Bhagavatam, Srila Prabhupada states in his purport that we should give up our material relationship, love and friendship, that it will cause the material bondage. But in practicality, we see that we do have cordial relationships and friendship with people, and we do help them. So my question is, to what degree we should give up for the spiritual advancement? So let me narrate one story for you so that we understand the whole thing. So what happened is, there was one monkey who was sitting in the tree, on the branch of the tree, and there was one crocodile. So crocodile was moving around and crocodile saw the monkey. So the crocodile thought, I will play a trick and I will try to get this monkey and I will eat this monkey. Okay. So the crocodile invited the monkey. Hey monkey, bandar, let me take you on a ride. आप मेरे पीठ में बैठ जाओ, मैं आपको घुमाने ले जाऊंगा. तो monkey thought, okay, it's a good opportunity, let me go on a ride. और वो जो बंदर है, मगरमच्छ के पीठ में उसने छलांग मारा और मगरमच्छ चल दिया फिर. So the crocodile started moving. काफी दूर निकल गए और काफी दूर निकलने के बाद the crocodile said, आज मुझे और मेरे परिवार के लोगों को बहुत भूख लगी है, हम सब मिलकर तुम्हारा कलेजा खाएंगे. कैसे बोला हो क्रोकोडाइल ने. बंदर बड़ा चालाक था. मंकी वॉज वेरी वेरी क्लेवर. बंदर ने कहा, अरे आपको भी मुझे पहले बताना चाहिए था, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, कलेजा तो मैं पेड़ की टहनी में ही छोड़ आया. तो मगरमच्छ ने कहा, अच्छा, ओहो, तो आप ऐसा करो, मुझे वापस ले जाओ, मैं कलेजा लेकर आता हूं. मुझे पहले बता देते आप, मैं कलेजा साथ में लेकर आता. अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको वापस ले जाते हैं. तो मगरमच्छ जो है बंदर को फिर से वापस ले गया और उस तालाब की या उस सरोवर की तट पे पहुंचे और बिल्कुल पेड़ के निकट पहुंचे और बंदर ने छलांग मारी और पेड़ के ऊपर चढ़ गया बंदर. बंदर ने कहा, हरि बोल. क्या बोला बंदर ने? हरि बोल. मगरमच्छ ने कहा, चलो चलो जल्दी आ जाओ, कलेजा लेकर, टाइम हो गया है, मेरे को भूख लगी है, लंच का टाइम है मेरा. तो बंदर ने कहा, कौन सा कलेजा? हरि बोल, हरे कृष्णा, हम नहीं आते, आप, हम बेवकूफ नहीं है, दोबारा आएंगे तुम्हारे साथ. तो मगरमच्छ बेचारा रोने लग गया, ये तो गया हाथ से. मगरमच्छ ऊपर छलांग तो मार नहीं सकता है. तो प्रभुपाद जी ये स्टोरी सुनाते हैं ये समझाने के लिए, जब हम बाहर जाएं, प्रीचिंग करें, लोगों से मिले, तो घूमे जरूर, मिले जरूर लोगों से, लेकिन अपना कलेजा ना देकर आए उनको. डोंट गिव योर हार्ट while meeting people. मुस्कुराइए, हंसिए और चुपचाप मिलके आ जाइए. जैसे आप कई बार जाते हैं ना, फ्लाइट में जाते हैं, प्लेन में, तो एयर होस्टेस आपसे पूछती हैं कि क्या लेंगे सर, वुड लाइक टू हैव जूस, वुड लाइक टू टेक सम मिल्क, शुड आई गेट फ्रूट्स फॉर यू. आप बटन दबाते हैं, जब भी बटन दबाते हैं, शी कम्स टू यू एंड शी स्माइल्स, राइट. तो क्या आपको लगता है कि आपको देखकर बहुत खुश है वो, कि स्माइल कर रहे हैं बार बार वो? बताइए. दैट इज अ जॉब, उसके लिए पैसे मिल रहे हैं उनको. आपसे बहुत खुश थोड़ा वो देखकर आपको हंस रही है देख के वो. समझिएगा इस बात को. तो इसी तरह से आपको रहना है एक डिवोटी को. मुस्कुराइए, हंसिए, लोगों से मिलिए, लोगों को इनवाइट करिए, सब कुछ करिए,
लेकिन डोंट गिव योर हार्ट टू देम, आप अपना कलेजा मत दीजिए उनको, और इस तरह से रिमेन डिटैच्ड, और उन लोगों से आपको उतना ही समय बिताना है जितना कि जरूरी है। डोंट वेस्ट टाइम विद देम, समझ गए आप? जितना जरूरी है उतना बात करिए, वहां से निकल चलिए। और क्या करना है, इसका ऑल्टरनेटिव भी तो होना चाहिए। फिर ऑल्टरनेटिव ये है, प्लीज ट्राई टू एसोसिएट विद द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, उनके साथ टाइम दीजिए, उनसे एसोसिएशन लीजिए, उनको अपना कलेजा दीजिए, राइट, और उनसे आप अपना संबंध बनाइए, भक्तों से, भक्तों की सेवा करिए। इस तरह से हमें इस भौतिक जगत में रहने की कला सीखनी है। प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं ना, जिस तरह से कमल जो है वो सरोवर में रहते हुए भी कमल की पंखुड़ियां भीगती नहीं है, इसी तरह से हमें इस भौतिक जगत में रहना। ठीक है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच दिस वंडरफुल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्हैया दास प्रभु जी का। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, मेरा क्वेश्चन मेरे अपने लिए है। रिसेंटली मैं पाकिस्तान से मतलब रिलेट करता हूँ। रिसेंटली मैं अफ्रीका शिफ्ट हुआ हूँ, कोटोनो बेनिन में। तो यहाँ पे इस्कॉन का, मैं पाकिस्तान से हूँ। राम सगा प्रभु की संगत में वहाँ पे होता था इस्कॉन पाकिस्तान में। अच्छा, तो यहाँ पे असल में इस्कॉन का कोई टेम्पल भी नहीं है, और अभी तक मुझे 1.5 महीना हुआ है, कोई डिवोटी भी मुझे दिखा नहीं है। मैं मंदिर में भी गया था, यहाँ पे जो एक है, तो महाराज से डिस्कशन हुई थी, उन्होंने कहा यहाँ पे इस्कॉन का कोई सेंटर और डिवोटी नहीं है। बेनिन में बहुत छोटा सिटी है ये, कहाँ पर? कोटोनो सिटी है, कोटोनो सिटी है, बेनिन कहाँ? कंट्री है, वेस्ट अफ्रीका। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। तो बस यही पूछना था। यहाँ पे मैं यहाँ के एक्सपीरियंस के हिसाब से तो बिल्कुल नील हूँ, यहाँ के लोगों से सीखना पड़ता है, तो उनके साथ बैठना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे डिवोटीज की संगत नहीं है। प्रभुपाद की बुक्स हैं आपके पास? जी जी, मैं लाया हूँ वहां से, जो ट्रांसलेट हुई है ना न्यू उर्दू में, वो सारी मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, रीड करता हूँ मैं उनको। तो आप कह रहे हैं डिवोटी नहीं है आपके साथ? आपके साथ तो प्रभुपाद है। जी जी, प्रभुपाद जी है, लेकिन टेम्पल में मतलब जैसे यहाँ पे होते हैं ना, टेम्पल में बिल्कुल भी कोई नहीं है। तो एसोसिएशन आपने जैसे बोला ना कि किया करें, सेवा किया करें, वो करने का चांस नहीं मिलता। जहां पर हमें फिजिकल एसोसिएशन नहीं मिलता है या भक्तों का संग नहीं मिलता है, वहां हमें शास्त्रों का संग करना चाहिए, हमें ग्रंथों का संग करना चाहिए, क्योंकि इन ग्रंथों में भी भक्तों के बारे में चर्चा हुई। प्रभुपाद की बुक्स में, भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में भक्तों के बारे में है। तो इस तरह से शास्त्रों को रेगुलरली पढ़ते रहेंगे तो उसके माध्यम से हमें भक्तों का संग मिलेगा। शास्त्रों का संग करें हम, अगर जहाँ पे भक्तों का संग नहीं मिल पा रहा है, और शास्त्रों को अच्छे से पढ़िए, चैंटिंग जरूर करते रहिए, और आप देखेंगे धीरे धीरे कृष्णा विल गिव द इंटेलिजेंस। और हो सकता है कि आपको ही माध्यम बनाया हो ठाकुर जी ने, आपको ही निमित्त बनाया हो कि जिस कंट्री में, जिस स्थान में आप रह रहे हैं, उस स्थान में आपके माध्यम से लोग भक्त बनने लग जाएं। तो भक्त नहीं है तो आपके माध्यम से वहां भक्त बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? डेली आपको प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और इन ग्रंथों का संग करना होगा। और दूसरे और आजकल तो देखिए ऑनलाइन फैसिलिटी इतनी है इंटरनेशनली, जूम के माध्यम से हम कहीं भी जा सकते हैं, अमेरिका, यूरोप, रशिया, कहीं भी जा सकते हैं। और हमारे पास यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स हैं, हमारे महाराज लोग के लेक्चर्स हैं, डिवोटीज के लेक्चर्स हैं, वो सब सुन सकते हैं आप। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं आप। और उसके बाद आप किसी भी जगह पे जाइए जहाँ पे हमारे महाराज जी का लेक्चर चल रहा है, गुरु महाराज का, वो लेक्चर्स आप सुन सकते हैं, लाइव सुन सकते हैं। तो वो आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो इतना आउटरीच हो गया है कि आप कहीं भी रहकर जो है बहुत सारे डिवोटीज का एसोसिएशन ले सकते हैं ऑनलाइन। अगर मतलब लाइव नहीं हो रहा है क्लासेस, तो कम से कम ऑनलाइन क्लासेस का तो पूरा फायदा उठा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलोक प्रभु का। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्णा। We hear that there are 8 Chiranjeevis in Sanatana Dharma, so why they don't come in front of us? Because we are not so qualified to see them. हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है ना उनको देखने के लिए। Why always Prime Minister is not coming to us? देश का प्रधानमंत्री हर समय हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा है, या उनको क्यों नहीं देख पा रहे हैं हम लोग? इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं देख पाते हम,
एक्सेप्ट ऑनलाइन देख पाते हैं या फिर यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं, बट personally we are not able to meet him, personally we are not able to see him, right? So we have to qualify to see him. So similarly we have to qualify to see all these Chiranjeevis. We have to prepare ourselves, so when we are qualified we can see, is it not? जैसे प्रभुपाद जी जब वहां पे थे कॉन्वे हॉल में 1969, प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, लेक्चर के बाद भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद हमने बहुत पब्लिसिटी की लेकिन बहुत कम भक्त आए हैं। प्रभुपाद ने कहा ब्रह्मा was there, नारद was there, you did not see? बोले प्रभुपाद कह रहे नारद जी आए थे, ब्रह्मा जी आए थे, यहाँ तो कोई था ही नहीं, हमें तो नहीं दिखाई दिए। वो तो उनको नहीं दिखाई दिए लेकिन प्रभुपाद जी को दिखाई दिए। इसी तरह से लॉस एंजलिस में एक बार कीर्तन हो रहा था और प्रभुपाद जी देखकर मुस्कुरा रहे थे बार बार। तो एक डिसाइबल ने पूछा कि प्रभुपाद आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं इतना, किसको देखकर आप मुस्कुरा रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा नारद जी देखकर बड़े हैरान हो रहे हैं कि किस तरह से म्लेच्छ और यावड़ जो है इस हरिनाम संकीर्तन में नृत्य कर रहे हैं और गा रहे हैं। तो प्रभुपाद कुड सी ऑल दिस ग्रेट पर्सनैलिटीज, कहने का मतलब ये है। सो वी हैव टू क्वालिफाई आवरसेल्व्स टू सी ऑल दिस पीपल, दे आर वेरी बिग पर्सनैलिटीज, यू नो, हमारे पास वो विजन होना चाहिए देखने के लिए। सो व्हेन वी आर क्वालिफाइड यू विल बी एबल टू सी, राइट? अभी तो हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, आपने वीडियो ऑफ करके रखा है, आप चिरंजीवी की बात कर रहे हैं यार, आप चिरंजीवी से कम हो क्या? आप सब चिरंजीवी से कम हो? बताओ, यहाँ पे देखो 70% लोगों ने वीडियो ऑफ करके रखा है, आप सब चिरंजीवी तो हो और कौन हो? इसका क्या आंसर है बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ। आप चिरंजीवी की बात कर रहे हो, ये देखिए ये सारा बंद है वीडियो, तो आप सब चिरंजीवी हो गए कि नहीं? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। आप सभी से रिक्वेस्ट है आप क्वेश्चन पूछते वक्त अपना कैमरा जरूर ऑन रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेणु सिंह माता जी का। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसा कि भगवत गीता और कृष्ण जी का जो भी, थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। जैसे भगवत गीता की जो टीचिंग्स है उसमें हमने ये जाना कि उसे अपने जीवन में लाना चाहिए, तो हम कृष्णा जी के पार्ट एंड पार्सल हैं और सब जीवों में हमें वही देखना चाहिए। लेकिन जब ये जीवन में उतारने की बात होती है और हमें पता है कि सामने वाला हमारे प्रति अच्छे भाव नहीं रखता है या नफरत रखता है, तो वो हम कैसे उस चीज़ को देखें? मतलब मैं अगर चाहती भी हूँ कि मैं उसमें कृष्णा के अंश को देखूं, लेकिन उनके जो व्यवहार है वो सही नहीं है, मतलब तो मैं कैसे अपने दृष्टिकोण को चेंज करूं? सब समय आने पर होगा, पहले दिन कैसे देख सकते हैं, राइट? मैं तो वही बोल रहा हूँ कि हम तो आपको नहीं देख पा रहे हैं, ये सारे वीडियोस ऑफ हैं। हम देखने की बात बहुत कर रहे हैं आज, लेकिन हम तो ऑनलाइन जूम में बैठे हुए हैं और सामने आप लोग नहीं दिख रहे हैं, तो फिर कौन कृष्णा कॉन्शियस है, भगवान कृष्ण का अंश है या नहीं है, कैसे रियलाइज होगा? अभी तो यहाँ स्क्रीन में दिख रहे हैं आप लोग, पहली बात तो ये है। उसके बाद ये फिर आप दिखने लगेंगे, उसके बाद ये प्रश्न उठता है कि ये कृष्ण के अंश है, इनका संबंध भगवान से है, हम भी भगवान के अंश हैं, तो क्यों हमने शत्रुता रखी हुई है, सबसे प्रेम होना चाहिए। ये बातें बाद में आएंगी, पहले वीडियो ऑफ करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं उठता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मान लो वीडियो आपने ऑन कर लिया और रियलाइज करना है कि ये सब कृष्ण के अंश है, दैट विल टेक सम टाइम, है कि नहीं? वी हैव टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, रीड भगवत गीता और इन टीचिंग्स को अपने जीवन में उतारिए, प्रीच करिए, लोगों को प्रचार करिए। प्रचार करते 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 धीरे धीरे आप समझेंगे, ये धीरे धीरे वो स्टेज आएगा, एकदम से नहीं आएगा स्टेज। अभी तो हम लोग द्वंद्व में फंसे हुए हैं। अभी डुअलिटी क्या है कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, नहीं, और ये मेरे साथ है, ये उनके साथ है। लोग यही सोचते हैं, ये मेरे साथ है, ये हमारे लोग हैं, ये उनके लोग हैं, उनके साथ आगे ना मत मिलो, हमारे पास ही रहो, ये हमसे ना बिछड़ जाए। बस इसी में फंसे हुए हम लोग। तो ये डुअलिटी है, ये सब द्वंद है। प्रहलाद महाराज क्या बोले? प्रहलाद महाराज यही बोले, षंड और अमर को, उनके अपने शिक्षक जो थे, उनके टीचर्स को यही बोला कि आप मुझे सिखा रहे हो कि ये शत्रु है, ये मित्र है, ये देवता है, ये असुर है, ये सब आप मुझे सिखा रहे हो, ये सब मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ। प्रहलाद महाराज ने कहा कि मैं भेदभाव नहीं कर सकता हूं, मेरे लिए तो सब एक समान है। मैं ये नहीं देखता हूं कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। हम तो ये देखते हैं ये सब भगवान की संतान है, भगवान के अंश है, राइट?
तो ये विजन जो है, ये रियलाइजेशन बहुत एडवांस स्टेज में आता है, एकदम से नहीं आएगा ये थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या करें, अपने वीडियोस ऑन करके हम अपने एक दूसरे को देखने की कोशिश करें, कम से कम ऑनलाइन जूम में, राइट। तो ये इतना तो होना चाहिए कम से कम। तो अभी का सोचिए, अभी क्या हो रहा है वो सोचिए आप सिर्फ। और ये डुअलिटी से बाहर निकलना है तो हमें खूब भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी, ऐसे व्यक्ति की सेवा करनी पड़ेगी जो द्वंद्व से परे है। वो हमारे गुरुदेव है, हमारे गुरु महाराज भगवान के शुद्ध भक्त जो द्वंद्व से परे हैं, द्वंद्व से मुक्त हैं। ऐसे वैष्णवों की सेवा करके धीरे धीरे जो है हमारे हृदय में भी संभाव आ जाएगा। और बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्लोक प्रभु का। हरे कृष्णा श्लोक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो मेरा सवाल ये था कि कुछ महीने से आई एम डूइंग 16 राउंड्स। हाँ, तो उस हरे नाम जो है तो काफ़ी ऑफेंसेस होते हैं और ये होता है, तो जो टेस्ट है वो नहीं आता। तो टेस्ट को डेवलप करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं प्रभु जी? टेस्ट को डेवलप करने के लिए थोड़ा सा उसमें डालिए, खट्टा मीठा चाहते हैं या आप स्वीटन चाहते हैं? स्वीटन चाहते हैं तो उसमें शुगर डालिए, और खट्टा मीठा चाहते हैं तो खट्टी चीज डालिए, टेस्ट आ जाएगा। अरे भैया, एक दिन में कहाँ से टेस्ट आ जाएगा? ये कोई ना कि मतलब आप महामंत्र जब शुरू किया और टेस्ट आने शुरू हो जाएगा, समय लगेगा ना। जितनी भयानक बीमारी है उतना समय लगता है उसको ठीक होने में। रूप गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं ना उपदेशामृत में, वो क्या कह रहे हैं, अगर जॉन्डिस के पेशेंट है और शुगर कैंडी आपको मैं दे दूं तो आपको मीठा नहीं लगेगा, फीका लगेगा, लेकिन उसका इलाज क्या है? शुगर कैंडी है। वो शुगर कैंडी को खाते रहना पड़ेगा, खाते रहना पड़ेगा, और एक ना एक दिन आपको मीठा लगने लग जाएगा जब आपका रोग दूर होगा, जब आपकी बीमारी दूर होगी। समझेगा इस बात को? तो इसलिए हम लोग जब तक रोगी रहेंगे तब तक टेस्ट नहीं आएगा। और रही बात अपराध की, अपराध की इतने चिंता मत करो। अपराध की चिंता सिर्फ इतने करो कि आपको ठीक से सावधान रहो, बस। बहुत ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि अगर अपराध इतने ही अपराध हो रहे हैं तो फिर तो जप ही बंद हो जाएगा। आपका जप हो रहा है, आप जप कर पा रहे हो, इसका मतलब इतने अपराध अभी नहीं हो रहे हैं। भविष्य में हो सकते हैं, वो अलग बात, लेकिन फिलहाल आप चैंटिंग कर पा रहे हो, इसलिए अब इतने अपराध हुए नहीं। सो कृष्णा इज स्टिल मर्सीफुल अपॉन यू। प्लीज कीप चैंटिंग एंड ट्राई टू बिकम a pure devotee of the Lord by becoming free from the offenses। तो इस तरह से धीरे धीरे करो, धीरे धीरे जप करते रहो, और ग्रंथों का अध्ययन करो। ट्राई टू रीड द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। नाम की जो महिमा है शास्त्रों में उसको पढ़ो, इससे फेथ बढ़ेगा हरि नाम के लिए। जितना फेथ बढ़ेगा उतना आपका टेंशन बढ़ेगा। तो टेस्ट लाने का, चैंटिंग में टेस्ट लाने का एक सबसे बड़ा एक सीक्रेट बताता हूं आपको मैं, और वो है कि प्लीज पे अटेंशन टू द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। इफ यू आर चैंटिंग, प्लीज पे अटेंशन। हरि नाम का जब जप कर रहे हैं तो ध्यान लगाइए उसमें। एटलीस्ट जब चैंटिंग कर रहे हैं उस समय आप और कुछ मत करिए। यस, आप ऐसे समय में जप करने की कोशिश करिए जब आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। अदरवाइज क्या होगा कि 10 लोग आसपास बैठे हैं, उस समय आप चैंटिंग कर रहे हो तो नेचुरली डिस्टर्बेंस होगा, तो टेस्ट कहां से आ जाएगा? कृष्णा इज अटेंशन सीकिंग पर्सन। कृष्ण जो है वो क्या है, उनका एक नेचर है पॉसेसिव नेचर। पॉसेसिव नेचर का मतलब ये है कि ये मेरा भक्त है और ये केवल मेरा ही है, बस। तो भक्त के लिए ममत्व की भावना है भगवान में। भगवान नहीं चाहते कि भक्त जो है उनको छोड़कर कहीं और जाए। भगवान जैसे गीता में कह रहे हैं ना, माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आओ और कहीं मत जाओ, मुझे मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। भगवान गीता में कह रहे हैं, नहीं कह रहे? तो भगवान के अंदर एक पॉसेसिव नेचर है, तो इसलिए भगवान नहीं चाहते हैं कि और कहीं देखा। जैसे माता यशोदा कृष्ण को जब दूध पिला रही थी, स्तनपान करा रही थी, तो निकट में ही क्या हुआ, दूसरे कमरे में दूध उबलकर गिरने लगा बर्तन से। अब उस दूध को तो बचाना था, वो भी कृष्ण के लिए था अल्टीमेटली। तो क्या हुआ, माता यशोदा ने कृष्ण को रखा नीचे और दूसरे कमरे में चले गई वो दूध का बर्तन उतारने के लिए, ताकि वो दूध गिर ना जाए। जानते क्या हुआ फिर? कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया,
अरे मैया हमें छोड़ के चली गई, ये क्या बात है भाई? है वो दूध ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और ठाकुर जी को ऐसा गुस्सा आया और पत्थर उठाया और वहां मटकी फोड़ दी, माखन था जिसमें, वो मटकी फोड़ दी। गुस्सा आ गया भाई, मैया मुझे कैसे छोड़ के चले गई? तो कृष्ण का ऐसा स्वभाव है। इसी तरह से हम जब जब करते हैं महामंत्र का, कृष्ण नहीं चाहते हैं कि हम 10 बातें 10 काम और करें उसमें। तो ऐसा ध्यान पूर्वक जब करिए, जब करते हैं पूरा ध्यान लगाइए, पूरा फोकस होकर चैंटिंग करिए, धीरे 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 आपका आकर्षण बढ़ेगा। समय लगता है हर चीज में, और सबसे पहले मान के चलिए अगर आकर्षण नहीं है तो ये मान के चलिए कि अभी हम रोगी हैं, वी आर इन डिजीज कंडीशन। तो डिजीज से छुटकारा पाने के लिए वी शुड कीप ऑन चैटिंग। 1 साल 2 साल 3 साल नहीं होगा, अब करते जाए। मैंने कल ही एक लेक्चर सुना था, लेक्चर सुन रहा था सुबह, मेरे को याद आया, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद से पूछ रहे हैं कि प्रभुपाद अगर मान लीजिए कोई कई वर्षों तक जप करता है तो कुछ लाभ होगा? प्रभुपाद ने कहा कि अगर आप 50 साल तक जप कर लोगे तो नेचुरली आपको परफेक्शन मिल जाएगा। If you are able to chant Hare Krishna Mahamantra for 50 years, you will become perfect. प्रभुपाद जी कह रहे हैं उस लेक्चर में। तो 50 साल तक अगर जप कर रहा है तो नेचुरली वो प्यूरिफाई हो जाएगा। कृष्ण के संपर्क में रहे ना 50 साल के लिए। तो कहने का मतलब ये है, बात साल की नहीं है। ऐसा नहीं कि 50 साल का कोई आंकड़ा बना हुआ है या फिक्स्ड है कि 50 इयर्स के बाद ही होगा। डिपेंड करता है हमारे सरेंडर के ऊपर, डिपेंड करता है हमारे एफर्ट के ऊपर। हाँ, तो वो जल्दी भी हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब है कोई इतने लंबे समय तक कर ही रहा है, जब इतना रोज करता रहा इतने सालों तक, तो वो तो पक्का शुद्ध होने ही वाला है। अग्नि के संपर्क में लोहा अगर आता है तो आज नहीं तो कल वो लोहा क्या हो जाएगा? अग्नि बन जाएगा। राइट? सो यू विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस पूरी तरह से। यू विल बिकम फुली कृष्णा कॉन्शियस। जस्ट कीप चैंटिंग अटेंटिवली, ट्राई टू चैंट हरे कृष्ण। बोलिए। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति नागर माता जी का। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं। Hare Krishna Prabhuji. My name is Priyal actually, and this is my mom's account. I'm 11 years old and I do 2 malas every day. And I tried to read some like books by Srila Prabhupada ji, and sometimes I don't actually understand them. So which books should I read for a better understanding of? You can try to read all the small books like Perfect Question, Perfect Answers, Science of Self-Realization, On the Way to Krishna, Yoga of the Supreme Person, King of Knowledge. These books you can read first. These are small books and very easy to read. Prabhupada's English is very, very simple. You try to read the small books and I'm sure that you will be able to understand. Okay? Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। ये मायावाद, इल्यूजन, ये सारी चीजें जो बड़ी बातें हैं वो समझ नहीं पाती, और मैं आई ट्राई टू टेल हर, बट मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैं भी इतनी ज्ञानी नहीं हूँ। तो वो चीजें ये मेरे से बहुत कुछ जानना चाहती है, मुझे समझ नहीं आता। तो ये पूछना चाह रही है कि जो जिसमें जिस तरह से ये मतलब इन चीजों को समझ पाए। कई बार ये होता है ये माया है, ये कुछ ऐसे बड़े वर्ड्स हैं जो कि हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा समझाना मुश्किल हो जाता है कि माया क्या है। अब मुझे भी नहीं समझ में आता माया क्या है, मैं ऐसे बताऊं इसको। माया का मतलब है जो भी कृष्ण से नहीं कनेक्टेड है वो माया है। सिंपल। एनीथिंग विच इज नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा इज माया। सिंपल डेफिनेशन। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति अगर उसका संबंध कृष्ण से नहीं है तो दैट इज माया। माया का सिंपल डेफिनेशन। माया मीन्स नॉट दिस, जो नहीं है उसको मान लेना है, वो भी माया है। राइट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम सोच रहे हैं कि हम हमेशा के लिए जिएंगे संसार में। सोचते हैं कि नहीं? सोचते हैं कि नहीं सोचते हम सब कि हम हमेशा जीने वाले हैं? कितने लोग सोचते हैं ऐसा कि हम हमेशा जीने वाले हैं?
कितने लोग सोचते हैं? हाथ खड़ा करिए। वेरी गुड, यही तो माया है। यही माया है कि आप सोचते हैं कि हमेशा के लिए रहेंगे आप। तो माया आपको मजबूर कर देती है सोचने के लिए कि आप हमेशा रहोगे यहाँ। वास्तव में वो नहीं है सच, लेकिन उसको मान लिया आपने सच। और माया का अर्थ ये भी बताया हमने, जिसका संबंध, जिस वस्तु का, जिस व्यक्ति का कृष्ण से संबंध नहीं है, राइट। यानी कि कृष्ण से अलग देख रहे हो आप उसको, कृष्ण से अलग देख रहे हो। आप ये सोचते हो कि ये संसार, ये लोग, ये वस्तु, ये सब किसके लिए है? मेरे लिए है। दिस इज फॉर माई एंजॉयमेंट, दैट इज माया, राइट। और वही वस्तु जब आप उसको कृष्ण से कनेक्ट करते हो, भगवान से जुड़ा हुआ देखते हो, भगवान से संबंधित देखते हो, दैट इज नॉट माया, दैट इज ऑल्सो स्पिरिचुअल, राइट। तो माया इसका अंडरस्टैंड करना बहुत सिंपल है, नॉट डिफिकल्ट। और रही बात मायावाद की, मायावाद का मतलब ये होता है कि मायावाद फिलॉसफी है ये, और ऐसे लोग जो मायावाद फिलॉसफी को फॉलो करते हैं उनको मायावादी कहते हैं। तो मायावादी का मतलब क्या होता है? जो भगवान कृष्ण के रूप को माया बताते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये भगवान कृष्ण का रूप भी एक प्रकृति की देन है, माया की देन है। जैसे माया में क्या होता है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, ये तीन बेस क्वालिटीज हैं माया की। ये तीन बेस क्वालिटीज हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो वो बोलते हैं भगवान कृष्ण भी जो है वो भी इन गुणों से बंधे हुए हैं, राइट। वो भी इस माया की ही उत्पत्ति है, ऐसा मायावादी लोग कहते हैं, राइट। और उनका कहना है कि ये पूरा जगत जो है वो क्या है? मिथ्या है। ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड क्या है? ये मिथ्या है। तो इस तरह से जो है वो हर चीज को माया बताते हैं, ब्रह्म को सत्य बताते हैं। और माया, हम सब कुछ माया है, राइट। कुछ भी जो है नहीं, सब टेम्पररी भी नहीं है, फॉल्स है, टोटल इल्यूजन है। कुछ भी नहीं है जो दिख रहा है ही नहीं कुछ भी। लेकिन हमारा फिलॉसफी क्या है? सब कुछ है लेकिन टेम्पररी है, और जो टेम्पररी हमें दिखाई दे रहा है उसका संबंध भगवान से है। और भगवान से जो संबंधित जो देखते हैं हम, कुछ भी भगवान से जुड़ा हुआ कुछ भी देखते हैं, सो दैट इट इज नॉट माया। और बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमल सिन्हा प्रभु का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, पहले तो जो आपने एक बार बात की थी ना, एक प्रभु जी ने पूछा था जब आपसे कि अजामिल वाली स्टोरी, जब अजामिल वाली स्टोरी, जब एक प्रभु जी ने पूछा था कि जब आपने बताया था कि अंत समय में भगवान का नाम नहीं निकलता है, तो ये मैंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया है। जब मैंने न्यूली ज्वाइन किया था चैंटिंग के, मुझे 1.5 महीने होंगे। तो प्रभु जी, मैं जब जा रहा था ना रोड पे साइकिल से, तो मेरे सामने एक रो वाइज, एक कॉलम वाइज दोनों ट्रक आ गई थी। तो मेरे मन में एक अंदर से आवाज आई थी कि मेरे को कृष्ण भगवान नाम लेना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ले ही नहीं पा रहा था उस वक्त। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है। अभी ले पाते हैं आप? अभी हुआ हाँ, कभी ऐसा कि फिर से दोबारा हुआ और नहीं ले पा रहे हो? नहीं, अभी ऐसा नहीं हुआ प्रभु जी। ये पहले की बात ऐसा भी नहीं कर रहे हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ हो दोबारा। तो ठीक है, कोई चिंता मत करिए, आप चैंटिंग करते जाइए एंड कृष्णा विल मेक यू फॉर हिम। हाँ प्रभु जी, वो मेरा प्रश्न ये था कि जो ठाकुर जी हैं वो डिवोटी के साथ हमेशा कष्ट में खड़े रहते हैं। तो मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि जो डिवोटी के साथ तो हमेशा कष्ट में खड़े रहते हैं, लेकिन जो नॉन डिवोटी हैं वो भी तो कृष्ण भगवान के बेटे ही हैं, उनके साथ जो ठाकुर जी क्यों नहीं खड़े होते हैं? उनके साथ हैं क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वो सब जेल में है ना, और वो जेलर के अंडर है। भगवान ने उनको रखा हुआ है जेल में, क्योंकि वो भगवान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। जैसे तिहाड़ जेल के कैदी हैं, तो तिहाड़ जेल के कैदी जो है किसके अंडर होते हैं? गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, लेकिन उनका सेपरेट सेटअप होता है और वहां के जेलर के अंडर होते हैं वो, तो उसके अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ता है। तो सरकार उनको खाना सोना सब कुछ दे रही है। तो इस तरह से तो भगवान जो है संभाव है इसी तरह से। तो भगवान देखिए, हम लोग भगवान के विरुद्ध गए हैं, राइट, हमने प्रकृति के नियम तोड़े हैं
और हमें भौतिक शरीर मिला है, हम इस भौतिक संसार में हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से गुजर रहे हैं, तो हम सब एक तरह से कैदी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें भगवान सब कुछ दे रहे हैं। देखो, राइट, हवा पानी सब कुछ दे रहे हैं, खाने पीने के लिए सब कुछ दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ दे ही रहे हैं भगवान। इतना कुछ अगेंस्ट होने के बावजूद भी भगवान हमें सब कुछ दे रहे हैं, राइट। और मान लीजिए आप भक्त बन जाओगे तो क्या नहीं देंगे, सोच के देखो, पर तो सब कुछ दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राजा है, प्रजा के लिए समभाव होता है, राजा का प्रजा के लिए समभाव होता है, लेकिन अपने परिवार के लिए विशेष प्रेम होता है, अपने परिवार के लिए विशेष प्रेम होता है। इसी तरह से भगवान जो है सबके लिए एक समान है, लेकिन भक्तों के लिए वो क्या है, खास है। भक्त उनको बहुत प्रिय है क्योंकि उनके वो परिवार के हैं, राइट। ये नेचुरल है, स्वाभाविक है, ये पक्षपात नहीं है, दिस इज नेचुरल। आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए नेचुरली आप इंक्लाइंड होंगे ज्यादा, लेकिन भगवान समभाव है। तो जैसे जज होता है ना, जज, एक जज है और वो घर में जब आता है, किसी का पिता है, तो जज होने के नाते क्या करता है, जज की सीट में जब बैठेगा तो घर वाले भी जब आएंगे तो उसको जज के रूप में ही देखना पड़ेगा। और जज का कार्य क्या होता है, वो इक्विपॉइज्ड होता है, समभाव होता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। वो क्या करता है, अगर किसी ने गलत किया है उसको पनिश करता है, किसी ने अच्छा किया है उसको रिवॉर्ड करता है। वो किसी के साथ नहीं है, वो तो केवल अपना जजमेंट दे रहा है। तो इस तरह से वो समभाव रखता है सबके लिए। लेकिन वही जज जब पिता के रूप में घर में आते हैं तो क्या करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज आम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो जब वो घर आता है और वो अपने पिता से मिलता है तो पिता क्या कहते हैं, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। आप समझ रहे हो? तो ये पिता है। तो पिता होने के नाते भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, भक्त बड़े प्रिय हैं उनके लिए। लेकिन जब भक्त नहीं है कोई तो समभाव रखते हैं और अपने अपने कर्मों के अनुसार सबको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, राइट, वेरी सिंपल। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिशा माता जी का। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं एक्चुअली कृष्णा बुक पढ़ रही थी तो उसमें एक लाइन मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो प्रभु जी मैं एक बार वो रीड कर दूं लाइन, जैसे बोलिए। People who are after materialistic perfection will worship you under the different forms of your expansion, which will be named Durga, Bhadrakali, Vijaya, Vaishnavi, Kumada, Chandika, Krishna, Madhavi, Kanyaka, Maya, Narayani, Ishani, Sharad and Ambika। तो प्रभु जी इसमें समझ नहीं आ रहा था कि जैसे कृष्णा के रूप में माया देवी की जो मतलब मटेरियलिस्टिक हैं वो पूजा कैसे कर सकते हैं, लाइक नहीं, यहाँ कृष्णा मतलब यहाँ भगवान कृष्ण नहीं है। यहाँ कृष्णा जो है एक ये दुर्गा जी का एक और नाम है। यहाँ पे जो नाम दिए हैं वैष्णवी, कृष्णा, अंबिका, ये अलग अलग नाम है दुर्गा जी के। यहाँ पे मेरे ख्याल से जो प्रसंग चल रहा है जिसमें जब दुर्गा जी प्रकट होती हैं तो भगवान दुर्गा जी को कहते हैं कि आप इस पृथ्वी में अलग अलग रूपों में प्रकट होंगी और आपको अलग अलग रूपों में आपकी उपासना होगी। तो जो कृष्णा यहाँ शब्द लिखा है वो दुर्गा जी का नाम है। ये कृष्णा जो लिखा है ये भगवान कृष्ण का नाम नहीं है, यहाँ पे ये कृष्णा है, ये दुर्गा जी का नाम है। आप दोबारा पढ़िए एक बार फिर से नाम सारे, आप दोबारा पढ़िए वो नाम। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका। हाँ, ये सब दुर्गा जी के नाम है। ये कृष्णा जो यहाँ नाम लिखा है ये भगवान श्री कृष्ण नहीं है, यहाँ पे दुर्गा जी का नाम एक और है कृष्णा। कृष्णा, तो ये दुर्गा जी का नाम है, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव कपूर प्रभु का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो मुझे पहले तो बहुत अच्छा लगा कि प्रभु जी मैं आपसे आज लाइव मिल पा रहा हूँ,
क्योंकि मैं आपकी माया आश्रय चैनल पे सारी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं और मेरे को बहुत कुछ सीखने को भी मिला है वहां से। तो मुझे था कि कहते हैं कभी मैं आपसे फेस टू फेस या लाइव कभी मिल पाऊंगा लाइफ में, बट मैं आपसे आज मिल पाया इस सेशन के थ्रू। और प्रभु जी मैं लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मैं ऑथर भी हूँ। तो मतलब मेरा एक मोटिव जो है लाइफ का सिंस चाइल्डहुड ही, कि मैं अपनी लाइफ को एक डिवोट करना चाहता हूँ ह्यूमैनिटी की सर्विस में। और मैं अपने लास्ट 5 to 6 ईयर से काफी स्कूल्स कॉलेजेस में जाकर मैं मोटिवेशनल सेमिनार्स भी देता हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव है कि मैं यंगस्टर्स को इंडिया के एक अच्छी डायरेक्शन दे पाऊँ, एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे पाऊँ। और लास्ट ईयर जब मैं इस्कॉन से जुड़ा, तो अभी 1 ईयर हो गया है, तो काफी कुछ सीखने को मिला। तो अब मैं अपनी मोटिवेशन के थ्रू कृष्णा फिलॉसफी को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, प्लीज कीप इट अप। और अब आप असली मोटिवेट कर पाएंगे लोगों को। पहले आप मोटिवेट कर रहे थे, लेकिन अब आप एक्चुअल मोटिवेशन दे पाएंगे, क्योंकि आप खुद मोटिवेटेड हो एंड यू आर बीइंग मोटिवेटेड बाय कृष्णा। व्हेन यू आर मोटिवेटेड बाय कृष्णा, यू कैन मोटिवेट द होल यूनिवर्स, नॉट जस्ट दिस अर्थ। आप सिर्फ पृथ्वी के लोगों को नहीं, पूरे ब्रह्मांड के जितने लोग हैं सबको मोटिवेट करोगे आप, क्योंकि ठाकुर जी आपके साथ। ऑल दी बेस्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रिया माता जी का। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही, बोलिए। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि जब मैं पूजा करती हूँ, मतलब जब मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं थी, तो एक शुरू से संस्कार होते हुए सिखाया जाता है कि सबसे पहले गणेश जी की आरती, फिर इनकी आरती, फिर उनकी आरती। अभी हम जब से इस्कॉन फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे गणेश जी की आरती, ये सब आरतीज नहीं होती हैं डायरेक्टली। गुरुदेव की आरती, तुलसी जी की आरती और सब भगवान जी इनकी आरती होती है। तो ऐसे में जब घर में हम पूजा करते हैं, तो जो विग्रह ऑलरेडी पहले से हैं हमारे पास, जिसमें सारे गणेश जी हैं, दुर्गा जी जो अभी तक पूजते आ रहे हैं, तो मतलब ये मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या करना है, किसकी पहले कृष्णा की आरती पहले करें, कि दुर्गा जी की भी करें, कि गणेश जी की करें। बहुत कंफ्यूजन है मुझे। भगवान गीता में क्या कर रहे हैं? भगवत गीता पढ़िए आप। भगवान नहीं, गीता उसमें वो तो डाउट क्लियर है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोलते हैं जो पहले से भगवान देवता पूज रहे हैं, उनको कहाँ अपन साइड में कर देंगे यार, उनको भी पूजो। तो मैं कहती हूँ अगर ऐसे करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए चलिए एक काम करिए, फिर आप भगवान कृष्ण की पूजा करिए, भगवान कृष्ण को भोग लगाइए, और वो महाप्रसाद सभी देवी देवताओं को दीजिए। ये आप कर सकते हैं, राइट। आप अगर प्रधानमंत्री को जानते हो देश के, तो मंत्रियों के साथ समय क्यों खराब कर रहे हो? इफ यू नो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देन योर जॉब इज डन। अगर मोदी जी के साथ आप हो, तो पूरा कैबिनेट आपके साथ है। क्यों जी? अगर आप प्रधानमंत्री आपके साथ हैं, वो भी नरेंद्र मोदी जी अगर आपके साथ हैं, तो फिर कौन सा काम असंभव है बताइए? फिर तो आप उनके साथ हैं, उनके साथ मिलकर राम मंदिर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारे मंत्री आपके साथ हैं फिर, लेकिन एक एक मंत्री के पास जाओगे तो बहुत समय लगेगा। जी जी। प्रधानमंत्री ने अगर ओके कर दिया, सब मंत्री को हाँ 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 करेंगे सब, ठीक है ना? तो वैसे ही समझ गया आप क्या कहना चाह रहे? थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौविक सेन प्रभु का। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा नाम सौविक सेन है। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमें पता है कलयुग के लोग बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि उन्हें चैतन्य महाप्रभु इस युग में आए हैं, और चैतन्य महाप्रभु कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए आए हैं। लेकिन प्रभु जी अगर चैतन्य महाप्रभु को कलयुग के लोगों का उद्धार ही अगर करना था, तो सिर्फ 10,000 साल का गोल्डन पीरियड क्यों रखे हैं? मतलब कलयुग तो 4,32,000 ईयर्स का है, तो मिनिमम 1 लाख ईयर्स का तो रखना चाहिए था ना। 10,000 साल में पूछना पड़ेगा आपको चैतन्य महाप्रभु से। मैं कैसे दे सकता हूँ इसका उत्तर प्रश्न का? ये तो शास्त्रों की बात है ना, हम तो जो शास्त्रों में सुने हैं वही बता सकते हैं आपको। आप क्यों 1 लाख साल नहीं किया, 10,000 साल क्यों किया, ये उन्हीं से पूछिए। आपको लगता है 10,000 साल आपके लिए कम है, तो फिर उस पर हम चर्चा कर सकते हैं।
महाप्रभु से पूछना पड़ेगा ये, राइट। लेकिन याद रखिएगा 10,000 साल बहुत है आपके लिए। प्रभुपाद से पूछा था कि प्रभुपाद, हमने कहा 10,000 साल के लिए मूवमेंट चलेगा, ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन, फिर उसके बाद आपके शिष्यों का क्या होगा? प्रभुपाद ने कहा ओ तब तक तो सब भगवान के धाम जा चुके हों। प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद ने कहा तब तो सब धाम चले जाएंगे। तो 10,000 साल में बस आप चिंता मत करिए, जितने भी लोग चैंटिंग कर रहे हैं आप सब भगवान के धाम में होंगे, गारंटीड है, वो टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है ना। वो 10,000 साल के बाद लोग आएंगे, उनकी चिंता आप क्यों कर रहे हो? आप जा रहे हो धाम, भगवान के धाम जा रहे हो, और क्या चाहिए आपको? यू चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी एंड गो बैक होम, बैक टू गॉड एंड टू कृष्णा विद इन 10,000 ईयर्स। और क्या चाहिए आपको? और 1 लाख साल क्यों नहीं हुआ वो तो उनसे ही पूछना पड़ेगा, वो मुझे पता नहीं। हरे कृष्ण, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकिता सचदेवा माता जी का। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhuji, please accept our humble obeisances. This question might be very senseless, but दिमाग में आया तो I am just asking, who all the people are more fortunate, जिनको already बचपन से भगवान जी का कृपा, भगवान जी के पेरेंट्स के थ्रू संस्कार मिले हैं, भगवान जी इनबिल्ट मिले हैं, या who are नॉन डिवोटीज। आई मीन बोलते हैं कि भगवान जी की अनुकूल कृपा अच्छी है, मगर कृष्णा की, गुरु गौरांग की प्रतिकूल कृपा और भी ज्यादा अच्छी होती है। तो who all are more fortunate? I'm so sorry if I'm wrong here somewhere. नहीं, आपका प्रश्न ये है कि कौन ज्यादा सौभाग्यशाली है, जो बचपन से भक्ति कर रहे हैं वो ज्यादा भाग्यशाली हैं, या दूसरा क्या है? We see people, ऐसा रहता है ना कि कुछ लोग छिप छिप के, they are very, they have strong desire to chant, उनको पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, वो लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के लाइट्स ऑफ करके but they are chanting. तो who have got all the right circumstances and situations to chant, या फिर जिनको इतना सारा प्रॉब्लम्स में होने के बावजूद they are chanting. हाँ, जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, नेचुरली दे हैव मोर वेटेज, वो ज्यादा मतलब, बट एट द सेम टाइम जो फेवरेबल सिचुएशन है वहाँ इजी हो जाता है। अगर घर के सारे लोग उठ रहे हैं मंगल आरती में ब्राह्म मुहूर्त में, और घर में ही मंगल आरती हो रही है 4:30 बजे, तो उसके अलग ही आनंद है, राइट। लेकिन अगर आप कठिन परिस्थिति में भी भक्ति कर रहे हो तो उसका भी बड़ा महत्व है, तो दोनों का महत्व है, राइट। आपने पिछले जन्म में अच्छी भक्ति की है तो भगवान ने आपको ऐसे परिवार में जन्म दिया है जहां बचपन से भक्ति कर पा रहे हैं, और घर के सारे लोग उठ जाते हैं सुबह 3:30 बजे, और घर में ही मंदिर है आपके, और 4:30 बजे सब लोग वहां पर मंगल आरती कर रहे हैं, कीर्तन हो रहा है सुबह 4:30 बजे। तो ऐसा वातावरण तो दिव्य हो जाएगा घर का, तो घर नहीं फिर तो मंदिर ही है वो तो बहुत भाग्यवान जीव होते हैं ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं है, और बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति है जहां पर सब एंटी है आपके, सब खिलाफ है आपके, और उसके बावजूद भी आप जैसे तैसे करके जप करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो वेल टेकन एंड दैट इज ऑल्सो काउंटेड, एंड कृष्णा टेक स्पेशल केयर ऑफ दोज डिवोटी जो कठिन परिस्थिति में रहकर भगवान की भक्ति करते हैं, उनको बहुत उसका वेटेज मिलता है। तो दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जब भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि आपको कठिन परिस्थिति में डाला हुआ है और उस परिस्थिति में भी आप भक्ति कर रहे हैं, तो आज नहीं कल आप देखेंगे वो भक्त जो है इस परिस्थिति से बाहर निकल जाएगा, और हो भी सकता है, संभावना है कि उनके परिवार के लोग ही सब फेवरेबल हो जाएंगे। ऐसा भी हमने देखा है, ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जिनके घर में सब लोग अगेंस्ट रहे हैं, और एक ही लड़का भक्ति कर रहा है, और पेरेंट्स भी अगेंस्ट है, भाई भी अगेंस्ट है, बहन भी अगेंस्ट है, सब अगेंस्ट है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वो लड़के का इतना प्रभाव हुआ कि घर के सारे लोग जो है चैंटिंग करना शुरू कर दी। ऐसा होता है, धीरे धीरे हमने देखा है, तो वो भी होगा। तो इसलिए कोई भी परिस्थिति में भगवान हमें रखे, हमें खुश रहकर भगवान की सेवा करनी चाहिए, राइट, दैट्स द पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तहरि चैतन्य प्रभु जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा चित्तहरि प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि कई बार हम सोचते हैं, हम लोग देखते हैं कि कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में
आपके भी दर्शन नहीं हो रहे हैं, मैं तो कहाँ हूँ, आप तो दिख ही नहीं रहे आप। अरे प्रभु जी मैं वीडियो तो ऑन है। आप कहाँ हो, लेफ्ट में हो राइट में हो? कांट सी दैट। हमें तो आपके भी दर्शन नहीं हो रहे। प्रभु जी बहुत सारे डिवोटीज का ऑन है, मेरे को तो आपके हो रहे हैं। खैर चलो ठीक है, बोलो क्या प्रश्न है आप? हाँ ये रहे, हाँ अभी भी देखा आपको मैंने, टी शर्ट पहना हुआ है आपने, बोलिए। हाँ प्रभु जी मैं पूछ रहा था कि कई बार कृष्ण कॉन्शियसनेस में फिलोसफिकल स्पेकुलेशन का क्या रोल है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम कोई प्रभुपाद की बुक्स या आचार्यों की बुक्स पढ़ते हैं तो कई बार हमें अंडरस्टैंडिंग किसी पॉइंट्स की इंट्यूटिव तरीके से होती है, कई बार हमें थोड़ा स्पेकुलेट करके किसी कंक्लूजन पर पहुंचना पड़ता है। तो क्या ऐसा होगा कि जैसे हम एडवांस करते जाएंगे वैसे फिलोसफिकल स्पेकुलेशन का रोल कम होता जाएगा और नॉलेज ज्यादा रेजोल्यूट होगा, या फिर और ये चीज बढ़ता जाएगा फिनोमेना? हाँ फिलोसफिकल स्पेकुलेशन तो मैं नहीं कहूंगा, फिलोसफिकल स्पेकुलेशन तो फिर वो एक तरह से जैसे मायावादी लोग करते हैं या जो इम्पर्सनलिस्ट हैं उस तरह का स्पेकुलेशन नहीं होता हमारा स्पेकुलेशन नहीं है। We are not speculating. We are following the footsteps of the previous acharyas, and we are following the shastras. We are studying the authentic scriptures, which is coming through the bona fide disciplic succession. और ये philosophical speculation नहीं है, philosophical input है, philosophical understanding है that Krishna is the supreme personality of Godhead. I am eternally a servant of the Lord. Therefore, my prime duty is to serve Him. Right? So there is no speculation in this. There is a fact. स्पेकुलेशन में तो ये होता है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो सकता है, ये हो सकता है। स्पेकुलेट करने का मतलब ये होता है। स्पेकुलेट करने का मतलब है ये इतना बड़ा हो सकता है, ये इतना छोटा है। ये जैसे वो दो मेंढक जो है कुएं में बैठ के स्पेकुलेट कर रहे हैं, समुद्र इतना बड़ा होगा जी। उसे बोला इतना बड़ा है, अच्छा इतना बड़ा है क्या? उसे बोला इतना बड़ा है, उसने बोला इतना बड़ा है क्या? तो वो स्पेकुलेशन है, राइट? स्पेकुलेशन जो है उसको स्पेकुलेशन कहते हैं। But this is not speculation. Bhagavad Gita is not speculation. Srimad Bhagavatam is not speculation. These are facts. श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना स्पेकुलेशन नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता भागवतम पढ़ना इट्स अ पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। शास्त्रों का अध्ययन जो है ये भक्ति का एक अंग है। भागवत श्रवण महाप्रभु ने कहा ये भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। So this is not speculation. Speculation is done by the Mayavadis, by the impersonalists, by the scientists. They are speculating. Why they are speculating? Because they are not sure. They are not sure they are what they are speaking. वो नहीं जानते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं बस, और वो सोच रहे हैं कुछ, राइट? जो उनकी कल्पना से परे है, इस वजह से उसको स्पेकुलेशन कहते हैं। We are not speculating. We are following the footsteps of महाजनो येन गतः सपन्तः, राइट? जैसे कि महाभारत में दिया है, तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्नो तर्को प्रतिष्ठो। वो आपने सुना होगा महाभारत का श्लोक जो है, नाशो ऋषिर मतम न भिन्नम धर्मस्य निहितम, क्या है? धर्मस्य गुह्यम निहितम गुह्यम महाजनो येन गतः सपन्तः। We have to follow the footsteps of the Mahajans, the previous acharyas. No speculation. Okay, बोलिए। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी नेक्स्ट क्वेश्चन है सपना पारुल माता जी का। हरे कृष्णा। पारुल मकवाना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आपका लेक्चर और आपके साथ एसोसिएट करने के लिए मिला। प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि फॉर सम रीजन अगर किसी अनफेयर मीन्स से हमारे पास कुछ मनी आ रही है, पैसा आ रहा है, और हम चाहकर भी उसको स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इस तरह का सर्कमस्टांस है मेरे वर्क प्लेस पे कि हम स्टॉप नहीं कर पा रहे, लेकिन वो अनफेयर है उसको लेना। पैसा आ रहा है आपके पास? हाँ जी, मतलब लेकिन वो अनफेयर है, तो कुछ एफर्ट कर रहे हैं आप? जी, कुछ एफर्ट करके भी अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। तो इसको इस से हम क्या करें, मतलब बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। वो सिचुएशन में या तो अपना जॉब चेंज कर लो या फिर वो जो पैसा आ रहा है उसको भगवान की सेवा में लगा दो। और क्या कर सकते हैं? इससे ज्यादा कर क्या सकते हैं बताइए? आइदर यू लीव द जॉब और यू गिव दैट मनी टू कृष्णा फॉर प्रीचिंग।
राइट? ओके जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। नेक्स्ट है श्वेतांशु झा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक मित्र है, मतलब जिसको मैंने गीता के थोड़े से वो बताए, तो उसने बोला कि मैं ये मानने को तैयार हूँ, और फिर उसने कहा कि लेकिन ये एक श्योरिटी जैसे पत्थर की लकीर कि हाँ भगवान ने ये बोला है, तो मैं मतलब क्योंकि मेरे को लाइफ यार एक ही मिली है, तो ये सब उसने बोला। फिर उसने कहा कि अगर कोई पत्थर की लकीर हो तो मैं इसको फॉलो करूँ। पत्थर की लकीर प्रभु जी, क्या? मैं उसको मतलब जैसे जो भगवान ने गीता में कहा, तो उसने कहा कि जैसे ये भगवान ने जो बोला वही लिखा है या किसी और इंसान ने लिख दिया, वो ऐसे कुछ भी, मतलब जैसे पत्थर की लकीर जो भगवान ने बोला वही लिखा हुआ है, तो मैं उसको अच्छा, फॉलो करूँगा। मतलब कहने का मतलब है जो भगवान ने बोला वही इसमें लिखा हुआ है, ये नहीं कि बाद में किसी और ने लिख दिया है। हाँ प्रभु जी। ओह, तो फिर मैं तब मानने के लिए तैयार हूँ। अगर ये भगवान ने कहा है तब तो मान लूंगा मैं, लेकिन हो सकता है कि भगवान ने कहा कुछ और लिखा कुछ और है यहाँ पे, तो फिर दिक्कत है। यही बोल रहे हैं ना आप? हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। यही कह रहे हैं ना आप? हाँ 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 प्रभु जी। तो इसमें देखिए, ये पॉइंट ये है कि हमें सबसे पहले समझना है कि भगवत गीता हमने जो रिसीव किया है वो कहाँ से किया है। श्रीमद् भगवत गीता अगर आपको ऑथेंटिक सोर्स से मिल रहा है तो समझेगा कि भगवान कृष्ण की वाणी आपको यथारूप प्राप्त हो रही है। ये डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से वो भगवत गीता का ज्ञान मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्कूल में जाते हैं तो पढ़ते हैं 2 + 2 4, तो आपको पता है ये नॉलेज ऑथेंटिक है क्योंकि वो स्कूल बोनाफाइड है, रिकॉग्नाइज्ड है। कोई भी स्कूल ज्वाइन करने से पहले या कॉलेज ज्वाइन करने से पहले आप सबसे पहले ये पता करते हैं क्या ये यूनिवर्सिटी या क्या ये स्कूल रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया है कि नहीं किया, या ऐसी कोई स्कूल खोल लिया किसी ने अपने नुक्कड़ में, राइट, अपने मन से कुछ भी खोल लिया। तो सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा। अगर वो रिकॉग्नाइज्ड है और भगवत गीता का ज्ञान आपको बोनाफाइड सोर्स से मिल रहा है, प्रमाणिक स्रोत से मिल रहा है, बोनाफाइड स्कूल ऑफ थॉट से मिल रहा है, तो तब हमें यकीन होना चाहिए कि भगवान कृष्ण की ही वाणी है। जैसे 2 + 2 4 बोला जाता है टीचर के द्वारा, तो उसमें किसी प्रकार का स्पेकुलेशन नहीं होता है। जब अल्फाबेट सिखाया गया था आपको स्कूल में पहली बार बचपन में, टीचर ने बोला A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, राइट। तो आपने ये नहीं पूछा उनसे व्हाट इज द प्रूफ, दिस इज A, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन दिस शुड बी C। आपने कभी ये तर्क नहीं किया होगा, आपने चुपचाप उसको स्वीकार कर लिया कि टीचर ने कहा ये अल्फाबेट A है तो ये A ही है। उस समय भले विश्वास हो ना हो, आपने स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि आपको पता है या आपके पेरेंट्स को पता है ये स्कूल जो है एक बोनाफाइड स्कूल है, गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। अगर यहाँ पे ABCD सिखाया जा रहा है वो ठीक ही होगा, गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये बोनाफाइड स्कूल है, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे और एक क्लास से दूसरी क्लास में जाएंगे, अपग्रेड होते जाएंगे, आपको इस बात का रियलाइजेशन होगा, एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि जो मेरे टीचर ने सिखाया था वो सही था, गलत नहीं था। इसी तरह से भगवान कृष्ण की वाणी को हम जब एक बोनाफाइड गुरु परंपरा से रिसीव करते हैं, प्रमाणिक गुरु परंपरा से रिसीव करके उसको प्रैक्टिस करते हैं, टीचिंग्स को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो धीरे 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 जैसे जैसे हमारा समय बीतेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा हमारा, हमें यह रियलाइज होगा कि भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है वो बिल्कुल सही है और यही भगवान कृष्ण की वाणी है। यही भगवान कृष्ण ने कहा था 5000 साल पहले। वो आपका एक्सपीरियंस है, उस बात को रियलाइज कर पाएंगे आप। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें इस नॉलेज को सही सोर्स से गेन करना है, सही सोर्स से हमको रिसीव करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बताइए आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनाली माता जी का। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ा थैंक यू। आपके वीडियोस ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करा है मेरी प्रॉब्लम से बाहर आने में। मुझे आज बिलीव नहीं हो रहा कि मैं आपसे लाइव बात कर पा रही हूँ, तो थैंक यू सो मच। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था ना, मैं एक बार एक प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी जिसमें उन्होंने बताया कि नित्यानंद प्रभु जगाई और मधाई जब उन दोनों जन को हरि नाम लेने के लिए बोले थे, उन्होंने उनको पत्थर मार दिया था। तो इस बात से चैतन्य महाप्रभु गुस्सा होकर उनपे सुदर्शन चक्र उठाने वाले थे।
जिसके लिए उनको नित्यानंद प्रभु ने मना कर दिया था। तो मैंने उन प्रभु जी से ये पूछा था कि जैसे कृष्ण, मतलब मैंने सेशन अटेंड किया, उसमें बोला है कि आप सारा जैसे बड़ा से बड़ा पाप करो हम आपको माफ कर देंगे, लेकिन अगर एक कृष्ण भक्त को आप दुख पहुंचाते हो तो वो महापाप है, हम उसके लिए आपको माफ नहीं करेंगे। तो उन प्रभु जी ने मुझे बोला था क्योंकि उनके भक्त ने माफ कर दिया इसलिए भगवान ने भी उनको माफ कर दिया। तो जैसे महाभारत में भी अर्जुन जी ने तो माफ कर दिया था ना सबको, तो भी क्यों मतलब महाभारत हुआ था? गुड क्वेश्चन। ये बात सही है कि अर्जुन ने माफ किया था, लेकिन वहां पर भाव कुछ अलग था। वहां पे अलग शिक्षा देना चाहते थे भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से, क्योंकि अर्जुन जो है अपने कर्तव्यों से दूर भाग रहे थे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जो है एक क्षत्रिय का रोल अदा कर रहे थे, और भगवान कृष्ण समझाना चाह रहे थे कि आप क्षत्रिय हो और आपके माध्यम से मुझे धर्म की स्थापना करनी है। ये बात सही है कि अर्जुन जो है भगवान के भक्त हैं, लेकिन वहां का उनका रोल प्ले अलग है। वहां का रोल प्ले है क्षत्रिय का, जो कि धर्म की स्थापना करने में एक निमित्त बनेंगे। भगवान कृष्ण को निमित्त बनाना चाहते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, वहां पे उद्देश्य अलग है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाया और अर्जुन को ही श्रेय दिया, उनको निमित्त बनाया, और इस तरह से जब विजय हुई महाभारत में पांडवों की, तो श्रेय किसको मिला? पांडवों को दिया भगवान ने। तो भगवान अपने भक्तों को श्रेय देना चाह रहे हैं उस युद्ध के माध्यम से, कि भक्तों के माध्यम से धर्म की स्थापना हुई है। तो अलग अलग घटना में अलग अलग शिक्षाएं हैं। तो अर्जुन जो है क्योंकि वो क्षत्रिय का रोल अदा कर रहे हैं और उनकी प्राइम ड्यूटी बनती है कि वो धर्म की रक्षा करें और भगवान कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर चले, और भगवान कृष्ण चाहते हैं कि उनके माध्यम से, भक्तों के माध्यम से धर्म की स्थापना हो। दैट वाज द पर्पस। और बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपना माता जी का। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आई एम सपना फ्रॉम पाकिस्तान। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हमें दीक्षा के टाइम स्पिरिचुअल नेम मिलता है, तो उस नेम के साथ हमारा कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है या फिर हमें वो नेम ऐसे ही दिया जाता है? स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है कि यू आर नाउ द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, दैट इज स्पिरिचुअल कनेक्शन। और वो नाम से हमें ये रियलाइज कराया जा रहा है कि वी आर एक्चुअली सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, वी आर सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, दैट इज स्पिरिचुअल कनेक्शन। नाम ऐसे नहीं दिया जाता है। भगवान गुरुदेव देखते हैं कि इनमें वो नाम जो मैं दे रहा हूँ उसमें कुछ वो क्वालिटीज भी होती हैं, उस वजह से भी वो नाम दिया जाता है। सो इट हैज गॉट अ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। गुरु के मुख से जब कुछ निकलता है, गुरु का मुख से जब शिष्य के लिए कोई नाम निकलता है, it is coming from Krishna. It is not mental speculation, right? So that should be accepted like that. और बताइए लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि टाइम हो गया है। प्लीज, आपके बहुत सारे लोगों के हाथ खड़े हैं, so I can take at the most one question. ओके प्रभु जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षिल प्रभु का। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। बोलिए हर्षिल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं उनका भाई बोल रहा हूँ। बोलिए। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। जब मैंने आपका लास्ट सेशन लिया था, उसमें आपने बताया था कि हम लोगों को ना पिछले जन्म का फल मिल रहा है अभी। तो अपन को जब अपन नर्क या स्वर्ग में या फिर कहीं भी जाते हैं, तब अपन को कौन से जन्म का फल मिलता है? इसी जन्म का, और कहाँ मिलेगा। अब आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा भविष्य मिलेगा, स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है पुण्य कर्मों से। पाप कर्मों से नरक जाना पड़ता है। और अगर आप कृष्ण भावना भावित करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, तो भगवान के धाम में जाओगे। आपको कहाँ जाना है? आपको कहाँ जाना है? स्वर्गलोक जाना चाहते हो या भगवान के धाम में? चॉइस इज योर्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है कि आगे भी आप लोग इसी तरह से अपने वीडियोस ऑन रखेंगे और दर्शन देते रहेंगे। दर्शन से हमें वंचित नहीं करेंगे, और बड़ा अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर गिविंग योर टाइम एंड फॉर योर काइंडनेस। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी का संग आगे भी मिले और ये
प्रश्न उत्तर सेशन बहुत ही अच्छा था, आप लोगों के साथ काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए, लेकिन अभी भी काफी लोग हाथ उठाए, तो नेक्स्ट टाइम हम इसको नेक्स्ट टाइम सेशन प्रभु जी के साथ फिर से करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। और हम प्रभु जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोल के जहां पे भी आप लोग हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू प्रभु जी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल द डिवोटीज। और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से प्रश्न पूछे एंड प्रभु जी इज वेरी हैप्पी। और टुमारो मॉर्निंग आल्सो विल हैव सेशन 5:30 AM इन द मॉर्निंग, तो उसमें भी आप लोग आइए और उसमें प्रभु जी जो प्रैक्टिकली बताए चीजों को हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, विशेष करके ध्यान पूर्वक जप करना भक्तों के साथ। तो उसमें आप सभी भाग लीजिए और कार्यक्रम का आनंद लीजिए। एंड सिद्धांत प्रभु, एनी इंफॉर्मेशन और अनाउंसमेंट? Prabhuji, not for now, just tomorrow 5:30 AM we have this session. I think it's time now, it's 9 o'clock, so we should stop it here. And so thank you very much for your kind attention। and आज काफी लोग आए थे, तो होपफुली अगला सेशन अगले शनिवार को होगा and we'll be giving the information in the group, और we'll be reading I hope coming back books। तो उस बुक्स के आपके PDF या आपके पास हार्ड कॉपी, आप उसको पढ़िएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रभु जी ने जैसे बोला, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र वेरी अटेंटिवली एंड रीडिंग प्रभुपाद बुक्स, तो उसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, सवेत गौर भक्तबिंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।